बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिकायत सादी का सिलसिला है। तो उसमें हमने गुलिस्तान बोस्तान को जमा करके कंपाइल करके सब हिकायतें एक ही उसमें की हैं। तो माशाल्लाह हम इसके 20 सेशन कर चुके हैं, 21वां सेशन आज करेंगे। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन है, कहते हैं 3 चीज़ों को बका नहीं है। अब कौन कौन सी बताते हैं, कहते हैं 3 चीज़ों को बका नहीं है। एक, माल को तजारत के बगैर, यानी अगर माल आपके पास है, तिजारत नहीं करेंगे तो माल को बका नहीं है, फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कहते हैं इल्म बहस के बगैर, अगर इल्म में बहस मुबाहिसा न हो, डिस्कशन न हो या उसका फैलाव न हो तो वो इल्म आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से चला जाएगा। तीसरा कहते हैं मुल्क तदबीर के बगैर, अगर कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुल्क की सल्तनत हो, उसमें अगर कोई तदबीर न की जाएगी, तरकीब न की जाएगी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी न अमल में लाई जाएगी तो मुल्क को बका नहीं होगी। तो 3 चीज़ें हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई हैं। अब आते हैं उनकी हिकायत पर। तो उनकी हिकायत का सिलसिला पुरमफ़हूम होता है और उनमें मफ़हूम बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। तो उसके साथ कुरान और अहादीस को भी वो डिस्कस करते जाते हैं और अपने माना में बताते हैं। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग से मैंने इस हदीस मुबारका का मतलब पूछा, और वो हदीस मुबारका क्या है? कहते हैं जो नफ्स तेरे पहलू में है वही तुम्हारा दुश्मन है। अब कहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आती थी, तो एक बुज़ुर्ग से मैंने इसकी डेफिनेशन पूछी। तो अब बुज़ुर्ग ने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो जो सांस लेती हो और वो उस बका हो, उसका वजूद हो, अगर तुम उसे खिलाओगे, पिलाओगे या एहसान करोगे तो वो तुम्हारे ताबे हो जाएगी। मगर नफ्स वो चीज़ है जिसे तुम जितना खिलाओगे, पिलाओगे वो तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करेगी। कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर दुनिया में चलेंगे तो एहसान होगा तो वो आपका एहसान मानेगा, मगर नफ्स वो चीज़ है, आप उस पर जितना भी एहसान करेंगे वो आपके ऊपर आका होकर रहेगी। उसके लिए दूसरी मिसाल देते हैं, कहते हैं कि बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर तुम दुनिया में जितना ज़्यादा खाओगे तो तुम एक जानवर की मिसल हो जाओगे, और अगर कम खाओगे तो फ़रिश्ता सिफ़त बन जाओगे। तो ये नफ्स और अपने वजूद का सिलसिला है जो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया है। दूसरी हिकायत में इल्म की फ़जीलत के बारे में कहते हैं जो चीज़ दुनिया में बआसानी और जल्दी मिल जाती है उस चीज़ की न कदर होती है, न उस चीज़ की बका होती है। अब उसके लिए मिसाल देते हैं कि अंडे से चूज़ा बहुत जल्द निकल आता है और निकलते ही वो अपनी खुराक मांगता है, खाना मांगता है, पेट भरता है। मगर इंसान जिस तरह पेट से निकलता है वो पहले अपना होश मांगता है, अक़ल मांगता है, शऊर मांगता है, उसके बाद वो अपने पेट की तरफ जाता है। तो कहते हैं कि ख्वाहिश और इंसान दोनों मिलते हैं, फिर कहीं वो शऊर की तरफ जाते हैं। अब कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप देखें कि हर तरफ कांच के टुकड़े पड़े होते हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं होती, क्योंकि वो बआसानी मिल जाते हैं, मगर इंसान जिस तरह अपनी ज़िंदगी के मराहिल तय करता है तो कदर भी उसी चीज़ की होती है। अब तशबीह देते हैं, कांच का टुकड़ा बआसानी मिलता है इसलिए हर जगह पड़ा होता है, और उसके अलावा लाल बहुत कम मिलता है और उसकी वक़्त होती है, कदर होती है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो चीज़ बआसानी मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। इल्म चूँकि सालों साल मेहनत के बाद आता है, और वो जब आता है तो उसकी वक़्त भी इंसान की और इल्म की बहुत बड़ी हो जाती है और वो दोहरी हो जाती है। अब तीसरी हिकायत है, बड़ी मज़ेदार है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक बुज़ुर्ग के मुरीद थे और वो उससे सबक लेते थे, सीखते थे। तो एक मर्तबा समा की महफ़िल में गए जहाँ दरवेशों की महफ़िल थी। अब समा बहुत उरूज पे था, महफ़िल व समा में वज़्द की कैफ़ियत तारी हो गई, दुफ़ बजाया गया, ढोल पीटे गए। अब कहते हैं उस कैफ़ियत में वो अपने आपे से बाहर आ गया। वज़्द की कैफ़ियत इतनी थी कि उसे अपना भी पता न चला, और उसने दुफ़ फाड़ दिए और इधर उधर जो चीज़ें थी वो सारी साज़ो आवाज़ की वो उसने तोड़ दी।
अब कहते हैं ज़ाहिरी बात है कि रद्द अमल था, दरवेशों ने उसे पकड़ा और खूब पीटा और बहुत ज़दोकोब किया। अब कहते हैं वो मुरीद जो बुज़ुर्ग का था भागता हुआ उसी बुज़ुर्ग के पास आया और उसे कहा कि मैं समा की महफ़िल में वजद की कैफ़ियत में आ गया था और ये कैफ़ियत हो गई कि मुझे बुज़ुर्गों ने दरवेशों ने पीटा है। अब बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। उस बुज़ुर्ग ने अपने मुरीद को कहा कि तुमने जो ये आज हरकत की है आइंदा कभी भी मत करना। अब जुमला सुनिए, उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा दुफ की तरह न पीटा जाए तो कभी भी अपनी हद से तजावुज़ न करना, अपने आप से बाहर मत निकलना। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारे पास मसाइल इसलिए आते हैं कि हम अपने आपे से बाहर निकल जाते हैं, हम अपनी हद से तजावुज़ कर जाते हैं। जब हम अपनी हद में रहेंगे तो ज़िंदगी में, दुनिया में किसी की मजाल नहीं कि वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाए। हमारे ज़िंदगी के सारे मसाइल उसी वक्त जन्म लेते हैं जब हम दूसरों की हदों में दाखिल होते हैं और अपनी हद पार कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।